नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बड़प्पन। रीमा और संगीता बड़ी दीदी कुछ दिनों के लिए आ रही हैं। तुम तो उनकी आदतें जानती ही हो, तो थोड़ा ध्यान रखना। विमला जी ने अपनी दोनों बहुओं को शाम को चाय पीते हुए सूचना दी। बड़ी बुआ फिर आ रही हैं, अब तो बड़ा संभल कर रहना होगा। बड़ी बहू संगीता ने कहा। क्यों दीदी? छोटी बहू रीमा ने पूछा। रीमा रानी, असली सास कैसी होती है वह तुम्हें अभी पता चलेगा, संगीता ने कहा। संगीता, विमला जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अपने से बड़ों के लिए ऐसा नहीं बोलते। अपनी देवरानी को डरा क्यों रही हो? मम्मी जी, डरा नहीं रही, बस सतर्क कर रही हूँ, संगीता ने कहा। संगीता, दीदी तो शुरू से ही ऐसी ही रही हैं। जब तक इधर की उधर ना करे उनका खाना ही नहीं पचता। सास बहू जेठानी देवरानी के मध्य जहर घोलना उनका शगल रहा है, विमला ने न चाहते हुए भी कहा। विमला का स्वयं का तो यह मानना था कि बड़ों का सम्मान उनके बड़प्पन के लिए होना चाहिए। अगर बड़े अपना आचरण ऐसा रखेंगे तो फिर उनका सम्मान कैसे किया जा सकता है? लेकिन फिर भी वह अपनी बड़ी ननद का पूरा सम्मान करती थी। ऐसा ही वह अपने बहुओं को भी सिखा रही थी। दीदी और मम्मी जी, आप दोनों जरा भी फिक्र मत करो, मैं बुआ जी की बातों में नहीं आऊंगी, रीमा ने कहा। विमला की छोटी बहू रीमा कामकाजी थी, वहीं बड़ी बहू संगीता ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी थी। विमला जी की समझदारी से घर में अभी भी साझा चूल्हा था। एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को अगर इग्नोर करना सीख लिया जाए तो जिंदगी की गाड़ी पटरी पर बड़े मजे से दौड़ती है। विमला जी ने घर पर एक 24 घंटे के लिए घरेलू सहायिका भी रखी हुई थी। उसका वेतन छोटी बहू रीमा देती थी और घर खर्च के लिए विमला जी अपने दोनों बेटों से हर माह बराबर पैसा लेती थी। छोटी बहू रीमा अगर ऑफिस से आते हुए घर के लिए कुछ सब्जी, राशन आदि लेकर आ भी जाती तो विमला जी उसके लिए उसे अलग से पैसे दे देती हैं। उनका मानना है कि संयुक्त परिवार में किसी का वह शोषण नहीं होना चाहिए और ना ही किसी को अनावश्यक प्राथमिकता और महत्व मिलना चाहिए। विमला जी छोटी बहू रीमा से ना तो कभी उसका वेतन लेती थी और ना ही कभी हिसाब किताब पूछती थी। सुबह के नाश्ते और खाने की जिम्मेदारी संगीता की थी और रात के खाने की जिम्मेदारी रीमा की थी। विमला जी सब्जी काटना, दूध लाना, घरेलू सहायिका को दिशा निर्देश देने जैसा कार्य करती थी। रीमा सुबह जल्दी उठकर संगीता की मदद भी कर देती थी। संगीता के दोनों बच्चे जब पास्ता, नूडल्स आदि नाश्ते में खाना चाहते थे तो वह रीमा ही बनाती थी। रीमा अपनी इच्छा से कभी कभी बच्चों के लिए बाहर से भी कुछ खाने के लिए ले आती थी। रीमा घर के काम और उसे करने वालों को पूरा सम्मान देती थी। रीमा कहती थी कि हम घरेलू कार्य को कमतर आंकते हैं और घर के कामों में मदद करने वालों को बहुत ही कम भुगतान करते हैं। अगर हम उन्हें उचित भुगतान करेंगे तो घर के कामों को भी पूरा महत्व मिलेगा। खैर, इस गृहस्थी के ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारने के लिए बड़ी बुआ जी आ गई थी। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं। बुआ जी भी ऐसे ही लोगों में शामिल थी। बुआ जी के घर में 3 बहुएं थी, लेकिन चूल्हे 4 जलते थे। अपने भाई के घर में ऐसी एकजुटता बुआ जी को हजम नहीं हो रही थी। सास विमला और बहू संगीता के बीच उन्होंने पहले भी आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो पाई थी। बड़ी बुआ जी अपने पीहर आ गई थी। घर की सुव्यवस्था उन्हें हजम नहीं हो रही थी। चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। बुआ जी ने मौका देखकर रीमा से कहा, रीमा बेटी, तुम पूरा दिन ऑफिस में काम करती हो, सुबह भी संगीता बहू की मदद करती हो और उसके बाद शाम को आते ही डिनर की तैयारी में लग जाती हो। घर की नौकरानी का वेतन भी तुम ही देती हो और तो और अपनी सास और जेठानी के लिए उपहार भी लाती रहती हो। तो क्या हो गया बुआ जी, अपनी सास और जेठानी के लिए नहीं लाऊंगी तो किसके लिए लाऊंगी? रीमा ने कहा। मेरी बहू अगर इतना अच्छा कमाती तो मैं उसे घर पर एक चम्मच तक नहीं उठाने देती। फिर तुम तो नौकरानी का खर्च भी उठा रही हो, बुआ जी ने कहा। बुआ जी, खाना बनाना मुझे पसंद है। खाना बनाने से मेरे ऑफिस का तनाव कम हो जाता है। संगीता दीदी भी तो घर का पूरा दिन काम करती रहती है। उनकी बदौलत ही मुझे रोज सुबह सोचना नहीं पड़ता कि क्या पहनूं। दीदी मेरे कपड़ों को अच्छे से सार संभाल कर देती हैं। घर पर आने वाले मेहमानों की देखभाल भी दीदी कर लेती हैं।
मैं एकदम बेफिक्र होकर अपना काम कर पाती हूँ। अगर परिवार में कोई थोड़ा कम ज्यादा काम कर ले या खर्च कर ले तो क्या फर्क पड़ता है। मैं तो कहती हूँ कि आप भी अपने घर पर इन चीजों को लागू करके देखना। रीमा ने कहा। रीमा बेटी, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी, बाकी मुझे किसी के घर से क्या मतलब, बुआ जी ने झेपते हुए कहा। धन्यवाद बुआ जी, आपने मेरे लिए सोचा, लेकिन मुझे कोई परेशानी है ही नहीं, रीमा ने कहा और अपने काम में लग गई। रीमा के ऑफिस जाने के बाद बुआ जी संगीता के पास पहुंच गई। संगीता बेटी, पूरा दिन अकेले घर का काम करते करते तू कितना थक जाती होगी, बुआ जी ने संगीता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। थकान कैसी, अपने घर का काम ही तो कर रही हूँ और अकेले कहाँ करती हूँ। मम्मी जी, रीमा और शांति दीदी सभी लोग तो मेरी मदद करते हैं, संगीता ने कहा। नहीं बेटी, रीमा तो महारानी है, काम करती कहाँ है, छू भर देती है। और शांति तो रीमा की ही चमची है, उसी के आगे पीछे घूमती रहती है। जिसका खाएगी उसी का तो गाएगी। तेरी सास को तो मैं सालों से जानती हूँ, बुआ जी ने अपने शब्दों में कुछ अतिरिक्त शक्कर घोलते हुए कहा। वैसे भी बुआ जी जैसे लोग बातों के बादशाह होते हैं। ऐसे लोगों को आग लगाने के लिए घी तेल की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे लोग हमें घर, ऑफिस, हर जगह मिल जाते हैं। इनसे हमें सतर्क होकर रहना चाहिए। बुआ जी, रीमा सुबह नाश्ते की पूरी तैयारी में मेरी मदद करती है, सबके लंच बॉक्स पैक करती है। घर के पुरुष बाहर नौकरी करते हैं तो घर का एक काम भी नहीं छूते। रीमा नौकरी भी करती है और घर का काम भी। शांति को तो हमने ही कहकर रखा है कि जब रीमा घर पर हो तो उसके कमरे की साफ सफाई आदि कर दिया कर। रीमा अपने सामने अपना कमरा साफ करवा लेती है तो सही रहता है। मम्मी जी जैसी सुलझी हुई सास तो मिल ही नहीं सकती, संगीता ने अपने शब्दों से बुआ जी की बोलती बंद कर दी थी। दीदी, जरा आओ तो सही, आप साड़ी पसंद कर लो। वहां से गुजर रही विमला जी ने दोनों की बातें सुन ली थी और अब वह अपनी ननद को बुला रही थी। आई विमला। बुआ जी विमला के पास आ गई थी। दीदी, आपने अगर अपनी आदत नहीं सुधारी तो मेरे बाद आपको कोई नहीं बुलाएगा, विमला जी ने साड़ियां दिखाते हुए कहा। क्या मतलब है तेरा, बुआ जी ने अनजान बनते हुए पूछा। दीदी, मतलब आप समझ गई हो। हम बड़े हैं तो हमें बड़ों के जैसा व्यवहार भी करना चाहिए। हमारे व्यक्तित्व में अगर चालाकी और कुटिलता होगी तो छोटे हमारा सम्मान क्यों करेंगे, विमला जी ने दीदी की आंखों में देखकर कहा। अब तू मुझे समझाएगी, बुआ जी ने आंखें चुराते हुए कहा। आप जो भी समझो, विमला जी ने कहा और दीदी को साड़ी दिखाने लग गई। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।